दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजीत रंजन। तो आज हम 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। कृषि राज्य सेवा चयन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला है, भारत में न्यूनतम समर्थन केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित किया जाता है? तो आपको उत्तर बताइए। तो ये 2 बार, इसका सही आंसर होगा 2 बार, बी। दूसरा क्वेश्चन है, वसूली कीमत समानता किस स्तर पर निर्धारित की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य में के कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। चौथा है, अभिजीत सेन समिति के रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किस लागत के आधार पर किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ए, C2 लागत। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1950 में शुरू किया गया था। छठवां क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस सन में की गई थी? तो ये 1965 में शुरू किया गया था। भूधारण प्रणाली की रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा डी, थॉमस मुनरो। आठवां क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश से आरंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा बी, आंध्र प्रदेश। नौवां क्वेश्चन है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के निर्धारण का मानक क्या है? तो आप लोग बताइए। इसका सही आंसर होगा ए, जिनकी वार्षिक आय 15,000 से कम है। 10वां क्वेश्चन है, चीनी वर्ष कब से कब तक होता है? चीनी वर्ष कब से कब तक होता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, अक्टूबर से सितंबर तक। 11वां क्वेश्चन है, भारत सरकार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। इसमें 26 दिया गया है सही आंसर, लेकिन 2020-21 में इसकी न्यूनतम समर्थन की घोषणा 23 फसलों पर किया गया। 23। 12वां क्वेश्चन है, FCI को खाद्यान्नों की आर्थिक लागत एवं निर्गमन मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कैसे की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा खाद्य अनुदान द्वारा। 13वां क्वेश्चन, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? तो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त से थे। 14वां क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15वां क्वेश्चन है, खरीफ फसलों के 2020-21 के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किस फसल की मूल्य वृद्धि सर्वाधिक की गई थी? तो सर्वाधिक की गई थी रामतिल, सी इसका सही आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन है, भारत में जमींदारी भू व्यवस्था किसके काल में लागू किया गया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के। 17वां क्वेश्चन है, किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है? तो महलवारी व्यवस्था में होता है। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगी बाजार है? तो ये है पूर्ण बाजार। 19वां क्वेश्चन है, मूल्य सिद्धांत भाग होता है। तो मूल्य क्षेत्र प्रबंधन का होता है। तो इसका सही आंसर होगा क्षेत्र प्रबंधन। 20वां क्वेश्चन है, गिफेन वस्तुओं का संबोधन होता है। तो ये निम्न कोट की वस्तुओं का होता है। 21वां क्वेश्चन है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये 1965 में की गई थी। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। किस विधि से की जाती है? तो ये है उत्पादन विधि से की जाती है। ए इसका सही आंसर होगा। 23वां, विशिष्ट कृषि में किसान अपने जोश से अपने कुल आय का कम से कम कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? तो ये लगभग 50%। इसका सही आंसर सी है। इसके बाद है शुष्क खेती।
की वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? तो 50% इसमें सही आंसर। इसके बाद रैचिंग, ये रैचिंग है, राइसिंग नहीं है। रैचिंग पद्धति किस देश में बहुतायत रूप से पाई जाती है? तो ये है रैचिंग। रैचिंग हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में रैचिंग खेती होती है। 26वां, भारत में समानता खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो ये मिश्रित खेती अपनाई जाती है भारत में। 27वां क्वेश्चन है, सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था? तो सामूहिक जो खेती है पूर्व सोवियत संघ से शुरू हुई थी। पूंजीवादी खेती किन देशों में प्रचलित है? तो पूंजीपतियों की है, तो ये बी इसका सही, ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। 29वां क्वेश्चन है, खेती की वह कौन सी प्रणाली जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है? तो ये होता है बी, काश्तकारी। और लास्ट क्वेश्चन है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो ये दियारा खेती होती है, उसकी की जाती है। तो इसी के साथ आज का 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ धन्यवाद।